नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सागर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियां। 12 अगस्त को सागर आ रहे पीएम मोदी संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। सीहोर में अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से गांजा किया गया बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। सीहोर में मोबाइल चोर गिरोह हुआ गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और बाइक बरामद। आरोपी से की जा रही पूछताछ। शहडोल में विचारपुर गांव के हर घर में एक फुटबॉल का खिलाड़ी। मन की बात में पीएम मोदी ने विचारपुर गांव का किया जिक्र। और रायगढ़ में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। रेगल बॉयज क्लब और वंडर बॉयज क्लब के बीच में रहा मुकाबला। खबरों की शुरुआत करते हैं। बस्तर प्रवास से लौट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आदिवासी समाज प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी। आरक्षण को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उलझा दिया गया है और मामला अदालत में है। 32% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आदिवासी समाज सदियों से सताए गए हैं और उन्हें हर लाभ से वंचित रखा गया है। आदिवासी छुआछूत वर्ण व्यवस्था में उन्हें बांधकर पीछे धकेल दिया गया है। पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेशा कानून को लाकर ईमानदार नहीं है। मूल कानून में जल जंगल जमीन का जो अधिकार आदिवासियों को दिया गया था, उसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया है और जो समाज के लिए खतरे की घड़ी है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान किए जाने के मामले पर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समाज को चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ने आज से 6 महीने पहले से ये फैसला किया कि इस बार विधानसभा में समाज की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाएगा। समाज को कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का, पर पिछले 15 साल का इस राज्य में समाज को बहुत कटु अनुभव है। कटु अनुभव इस बात की है कि हमारे 23 सूत्री मांग पिछले 10 साल से सरकार के सामने रखते रहे, उसमें किसी एक भी मांग पे कोई विचार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आरक्षण के मामले में हुआ था, वो भी अदालत में उलझ गया। तो ये कह सकते हैं कि 10 साल में हमारा जो समाज का मांग था 23 सूत्री, उसमें कोई विचार नहीं हुआ और कुछ सुनने को भी तैयार नहीं। ये हमारा अनुभव है। तो जब सरकार ही सर सुनने को तैयार नहीं है, कोई इसका निराकरण नहीं होता, तो समाज में हमने सोचा भाई अब करें क्या, कहां जाएं। तो समाज ने यही सोचा कि भाई अब जब सुनने को तैयार नहीं है तो सब ये रास्ता अपना प्रजातांत्रिक जो रास्ता है। अब खबर सागर से है, जहां आगामी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सागर में होने वाला है, जिसको लेकर आज प्रदेश के सहकारिता और जिले भर के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया सागर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए सहकारिता और प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर में आगमन हो रहा है, जहां लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर में लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से कलश यात्रा निकाली गई है। साथ ही लगभग 53,000 गांव की मिट्टी लाई जा रही है। 12 अगस्त को सागर में रविदास जी महाराज का 100 करोड़ रुपए के भव्य मंदिर जन चेतना का केंद्र यहां पे बनने वाला है। उसके लिए भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग रहेंगे।
उसी की तैयारियों के लिए आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों प्लस हमारे जनप्रतिनिधियों की सभी के बैठक थी। ढाना में कार्यक्रम होने वाला, ढाना में हम लोग देख के भी आए हैं, वहाँ का जायजा लेके आए हैं। वहाँ की सब व्यवस्थाएं बड़े तेज गति से चल रही, तूफानी गति से, और संख्यात्मक दृष्टि से भी हमारे सब प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक भव्य सांस्कृतिक चेतना का, सांस्कृतिक विरासत का जो हमारे रविदास जी महाराज हैं, एक यहाँ पे भव्य मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। अब खबर सीहोर से है, जहां भीड़भाड़ वाली जगहों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल होने वाली 3 बाइक और कई मोबाइलों को जब्त किया गया है। तो आपको बता दें कि मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस को काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई और जिसने इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर शहडोल से है, जहां पर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर विचारपुर गांव है, जिसने लोग मिनी ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि वर्ष 2011 की जनगणना में विचारपुर गांव की जनसंख्या 900 थी और कुल जनसंख्या में से लगभग 560 लोग कार्य गतिविधियों में लगे हुए थे। वहीं 98.75% श्रमिक 6 महीने से अधिक रोजगार या कमाई में संलग्न थे, जबकि 1.25% लोग 6 महीने से कम समय के लिए आजीविका प्रदान करने वाले सीमांत गतिविधि में शामिल थे। कमाल की बात यह है कि इस गांव में हर एक घर से अधिक जो है वो खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। आपको बता दें कि इस गांव में 5वीं पीढ़ी फुटबॉल खेल रही है, जहां 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के लड़के लड़कियां फुटबॉल के प्रति बेहद ही रुचि रखते हैं। गांव से करीब 40 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल टीम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। प्रशासन भी इसको लेकर काफी अच्छी पहल कर रहा है, जहां अब इसी विचारपुर गांव में फुटबॉल एकेडमी भी बनाई गई है। शासन ने उसी गांव के महिला खिलाड़ी कोच को नियुक्त किया है। शहडोल संभाग के इन फुटबॉल खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए अपने दौरे में मुलाकात भी की थी। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी का यह कहना है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, साथ ही सरकार भी सहयोग करे। स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले ओलंपिक खिलाड़ी थे और चूंकि ओलंपिक खिलाड़ी होने नाते जो है तो एक ये विचारपुर का जो गांव था इसको मैदान का नवीनीकरण रूप में नाम देने तक उसके नाम से वो ग्राउंड पहचाना जाए, इसलिए जो है यहाँ के पूरे खिलाड़ियों द्वारा और यहाँ के पुराने जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके द्वारा सब जो पूरे गांव की मंशा थी कि इसका एक नामकरण किया जाए। तहत जो है स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा खेल मैदान विचारपुर के नाम से इसको रखा गया। मन की बात में आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो मिनी ब्राजील के रूप में विचारपुर का नाम जो है बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मिनी ब्राजील इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि 50 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे। यहाँ हर घर 750 घरों की आबादी से हर एक घर का बच्चा जो फुटबॉल खिलाड़ी है और आज 4थी पीढ़ी खेल रही। पहले उनके दादा परदादा, फिर पिता और बच्चे और फिर उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। यहाँ 3.5 वर्ष से लेकर जो 18-20 वर्ष तक जो बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर जो इस मैदान में जो सीनियर खिलाड़ी खेलते रहे, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, करीब इस गांव से जो है 45 से 50 खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं, जो उनके द्वारा निःशुल्क रूप से जो इन छोटे बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ करीब 50 वर्षों से फुटबॉल खेला जा रहा है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी सर यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। इसी के संदर्भ में सर एक ऐसा अवसर आया जब पकरिया में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए थे और उन्होंने सर मिनी ब्राजील के रूप में ग्राम विचारपुर को बताया और उसके बारे में पूछा सर, और वो बहुत ही हर्ष का विषय था और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य था सर कि मुझे उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर करीब 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की उम्र के बच्चे सर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। किस लेवल तक खेल चुके हैं इस मैदान से खिलाड़ी? सर यहाँ से करीब 40 बच्चे ऐसे हुए हैं सर जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं। अब खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा भी बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के राज में महंगाई के विरोध में लगातार विकास उपाध्याय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि आम आदमी की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही है। बीजेपी सत्ता के लालच में लीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को इस सरकार से जो उम्मीद थी, ऐसा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां अरविंद सोसाइटी के छत्तीसगढ़ समिति द्वारा प्रार्थना भवन जल संस्थान विभाग के सभागार में देश के महान क्रांतिकार दार्शनिक योगी अरविंद का विश्व के अवदान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें कि कार्यक्रम का प्रारंभ अरविंद और उनकी मां के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं द्वारा श्री अरविंदो के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि कथाकार राम कुमार तिवारी ने कहा कि श्री अरविंद हमारे देश के वैचारिक चेतना के 4 स्तंभों में से एक हैं। इस दौरान मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग और अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रशंसा करना है, पूजा करना है, उनको जानना ही बहुत पवित्र कार्य है। और आप इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस चीज से लगाइए कि आपकी जानकारी में कम से कम 4-5 लोगों के नाम अरविंद होंगे। एम आई राइट? हाथ ऊपर करिए। कम से कम 4-5 लोगों के नाम आपकी जानकारी में अरविंद होंगे, ठीक है? जबकि मोहनदास नहीं होंगे। इतने जस्टिस है मैडम, हमारे अरविंद सिंह चंदेल साहब जस्टिस भी हैं, न्यायमूर्ति भी। अच्छा, उनकी गुणता का ये प्रमाण है कि उनके ऊपर 375 पीएचडी हो चुकी है। क्या रहस्य, लोगों को क्या रुचि है, उन्हें क्या जानना है। अब खबर मेहर से है, जहां सिविल अस्पताल के कंपाउंडर्स की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान रात में एक हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग आग की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल मेहर में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया, और जहां पर स्टाफ और कंपाउंडर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ितों के परिवारजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान ड्यूटी में तैनात डॉक्टर सोए हुए मिले थे और कंपाउंडर उपचार में लापरवाही कर रहे थे। इतना ही नहीं, कंपाउंडर द्वारा मरीजों के परिवारजनों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन कराकर अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 माह बाद इन मरीजों के अंग बनकर इनको लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी ना बने, आप समाज के अविभाज्य अंग हैं। इसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। जिले के सागर संभाग के, इसके अलावा कोई पेशेंट सीहोर से आया है, कोई पेशेंट सिवनी से आए हैं, कोई पेशेंट किशननगर, एक पेशेंट भुवनेश्वर से आया। तो ऐसे देखिएगा, ये कैंप जो है ये बड़ा उपयोगी कैंप साबित हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो अपने चलने फिरने में असमर्थ हैं या उनके हाथ न होने से कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। ये कैंप उन सब के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा और हम सब मिलके ऐसे दिव्यांग बंधु बांधवों को, माताओं बहनों को उनको सक्षम बना कि उनकी दिशा में जो कुछ भी हम लोगों का सहयोग है, सहयोग देके उनको। शहडोल जिले की बनास नदी में लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्योहारी थाना क्षेत्र के हफ्तवार गांव के समीप बनास नदी में पिकनिक मनाने 6 युवक गए थे और तभी
युवक नदी के बीच एक टापू पर पिकनिक मना रहे थे कि तभी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और सभी युवक बह गए थे, जिसमें 3 युवकों को लापता होने की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी, वहीं लापता हुए 3 युवकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जिसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। हालांकि उसके 2 साथियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। लापता 2 युवकों को ढूंढने के लिए लगातार 40 घंटे एसडीआरएफ की 3 रेस्क्यू टीम सर्चिंग कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिवारजनों ने ही कल रात से ही पूरे यहाँ के ग्रामीण जन सभी लोग सहयोग में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसके घर का चिराग आज गुमशुदा है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि वो किस स्थिति में है। सब लोग इसमें प्रयासरत है। पूरे प्रशासन, तीनों जिले के एक्सपर्ट टीम कल से ही आ गई है और सुबह होते ही, चूंकि रात में जो है सर्चिंग नहीं हो पाया, सुबह से ही पूरी टीम लगी हुई है और निश्चित तौर पे उसमें प्रयास सभी का ये है कि जल्द से जल्द हम उनको खोज निकालें, जिससे कि स्थितियां स्पष्ट हो सकें। कल जो बनास नदी में हृदय घटना हुई, जिसमें 6 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए, उनमें से 3 बच्चों को कल पुलिस द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ शहडोल, एसडीआरएफ रीवा, स्थानीय व्यवहारी पुलिस, व्यवहारी टीआई, व्यवहारी एसडीओपी और अन्य थानों का फोर्स और जनता सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में और सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में ये ऑपरेशन निश्चित रूप से काम। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण लगातार स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य की ओर पलायन करने वाले ग्रामीण अब रीपा के माध्यम से गांव में ही अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दोहरा मुंडा में बांस कारीगरी की इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई में ग्रामीण युवा भी काम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की ओर से ट्री गार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस योजना ने ग्रामीण युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया और साथ ही आर्थिक रूप से भी सशक्त होकर आत्मनिर्भर बनने की राह पर में अग्रसर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि शासन की इस कल्याणकारी योजना ने युवाओं को मजदूर से एक सफल उद्यमी बना दिया है। बिलासपुर पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत लोगों को नशे से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में एसपी के सहयोग से लगातार शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। वहीं फिल्म के माध्यम से नशे के क्या क्या नुकसान है, ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करें, इन सभी तरीकों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और एक्टिंग भी की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। एसपी सर के द्वारा जो निजात अभियान चलाया जा रहा है, उसी निजात अभियान पे हम लोग हमारी टीम ने कई सारी फिल्में बना भी चुके हैं और अभी अब नए कलाकारों के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ में भी हमें और फिल्में बनाना है, जिसके लिए ऑडिशन चल रहा है। लगातार जागरूकता के ऊपर, जैसे रोड सेफ्टी हो गया, ट्रैफिक हो गया, नशे से रिलेटेड लगातार मूवी बन रही है, लगातार अभियान चल रहा है, क्या कुछ रहेगा इसमें? सर, इसमें किस तरीके से आपके द्वारा जो है रोड पे ड्राइविंग करते समय सेफ रहना चाहिए, ये हम लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। प्लस दारू की वजह से आपकी फैमिली पे, हमारे समाज पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको हम इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड ही हमारी आने वाली फिल्म है। अपना परिचय? सर, मैं आर्यन तिवारी, इस फिल्म में राइटिंग डायरेक्शन है, प्रोडक्शन। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की ओर से सभी थाना प्रभारियों को निजात अभियान के तहत अवैध कार्य करने वालों और असामाजिक तत्वों को धरपकड़ कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। और इसी कड़ी में सरकंडा क्षेत्र में होने वाले नशे के कारोबार को रोकने के लिए और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक टीम भी गठित की गई थी। इस दौरान टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर रेड कराई गई और जिसमें शनिचरी बाजार, पीपल रोड में आरोपियों को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 लीटर हाथ भट्टी का तैयार किया गया शराब, मेकड़ावेल, विस्की, इंग्लिश शराब समेत 6 लीटर शराब जब्त की गई। इस दौरान आरोपियों से कुल 16 लीटर शराब जब्त करके आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
खबर कोरबा से है, जहां पर जिले के हरदी बाजार स्थित दर्रे गांव की जमीन को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया और देखते ही देखते इस विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जहां जमीन को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। वहीं जब हत्या की सूचना हरदी पुलिस को मिली तो सब इंस्पेक्टर मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले में तहकीकात की गई, जिसके बाद मामले का पर्दाफाश किया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के बड़े भाई और उसके पुत्र को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। रायगढ़ में चक्रधर नगर थाना क्षेत्र से एक हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार नवापाली गांव में एक सनकी युवक ने धारदार हथियार से गांव के एक 18 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि मामले की सूचना लगते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामवासियों की मदद से युवक को संदेही के आधार पर हिरासत में लिया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और जिसके बाद हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। और एक व्यक्ति उधर से फावड़ा लेके आ रहा था, वही फावड़ा में मार दिया। उसका पुराना रंजिश था कुछ? नहीं। उसका क्या नाम है? सूर्यकांत चौहान। आरोपी क्या नाम है? वो तो नहीं जानते हैं। पकड़ा गया? अभी पकड़ा गया। मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम नवापाली बोईडी के पास एक युवक की हत्या हो गई है, जिसकी सूचना पर मौके पर हम राज स्टाफ के आए और देखा कि एक युवक जिसके सिर पर पीछे वार हुआ है किसी हथियार से और मौके पर उसकी डेड बॉडी है। इसके फिर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया और हत्या में जो संदेही है उसकी पता तलाश की गई। पता तलाश के दौरान गांव वाले के सहयोग से और पुलिस पार्टी के सहयोग से फिर घेराबंदी कर आरोप संदेही को पकड़ा गया है, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद पश्चात जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से केलो प्रवाह और प्रहर संवाद रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान में फुटबॉल का महाकुंभ आयोजन किया गया। यह फुटबॉल प्रतियोगिता केलो प्रवाह और प्रहर संवाद चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 3य वर्ष का आयोजन था। वहीं आपको बता दें कि जिसका कल रविवार को समापन हुआ है, जिसमें रिगल क्लब और वंडर बॉयज क्लब के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसमें रिगल क्लब 2-1 से विजयी रहे। इस दौरान विजेता उपविजेता के साथ साथ सभी खिलाड़ियों को इनाम वितरित किए गए। समापन कार्यक्रम हमारे नटवर स्कूल के मैदान में जो कि किया जा रहा था 3 दिवसीय केलो प्रवाह एवं प्रहर संवाद के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जो कि आज समापन है। बापू नगर के बच्चे टीम विजेता हुए हैं, उनको प्राइज देते हुए उनका हौसला को बढ़ाया गया है और आगे उसको मंच मिले, ऐसे बच्चों को मैं बधाई देती हूँ। उप विजेता है उसको थोड़ा सा संघर्ष करने की, मेहनत करने की जरूरत है, आगे उनको मंजिल मिले, ऐसी उनके लिए भी उज्जवल ईश्वर से कामना करती हूँ। जो कि हमारे आयोजन समिति के द्वारा लगातार कई वर्षों से आयोजन कर रहे हैं, जो कि उनका उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छा मंच मिले, हमारे रायगढ़ शहर का नाम रोशन हो। चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2023 केलो प्रवाह एवं प्रखर संवाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह टूर्नामेंट फुटबॉल पिछले लगातार 3 साल से किया जा रहा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का यह मैच होता है। लगभग 10 क्लबों ने इसमें शिरकत की है। रिगल क्लब प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वंडर बॉयज द्वितीय स्थान। बापूनगर से कहना चाहूंगा, मैंने बच्चों से बातचीत भी की है, आज बहुत अच्छा मौका रहा। मैंने उनको कहा जीवन में खेल जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। बच्चों, खेल भी संजीदगी से खेलना और पढ़ाई भी अच्छे से करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैंने बच्चों को दिया है कि गुटखा पान मसाला से दूर रहना और मोबाइल का सदुपयोग करना। खेल जीवन में बहुत आवश्यक है, आपका फिटनेस बना रहता है, ऊर्जा रहती है और एक अच्छा वातावरण बनता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है
और चाहूंगा साल दर साल इस कार्य को। अब खबर उज्जैन से है, जहां बीते कुछ दिनों पहले एक अल्पसंख्यक वर्ग की युवती के साथ हुए छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने बड़ा रूप ले लिया। इस घटना को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू समाज के लोग आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि कल दोपहर को मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस नेत्री नूरी खान के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए छेड़छाड़ करने वाली युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक युवक द्वारा महाकाल की सवारी निकाले जाने को लेकर धमकी दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाने के बाद शहर में बवाल मच गया। इसके विरोध में हिंदुवादी संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू युवक के साथ की गई मारपीट का वीडियो सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।